तो स्वागत है आप सभी का एक और बार एक नए वीडियो में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बच्चे हुए हमारे इन टूल्स को। उनमें से कुछ को तो मैं पहले ही समझा चुका हूँ, और आपने वो वीडियो उसको नहीं देखा है तो जाइए उसे भी जरूर वॉच कर लीजिए, क्योंकि वो टूल्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम बढ़ते हैं हमारे इस टूल से। इसमें दो टूल्स होते हैं, स्लिप टूल एंड स्लाइड टूल। दोनों टूल्स के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं स्लिप टूल से। जनरली इसका यूज ये होता है कि मान लीजिए आपके पास 3 क्लिप्स हैं, जैसे कि मैंने अपने यहाँ पे 3 क्लिप्स को एडजस्ट करके रखा हुआ है। अब मुझे जो बीच वाली क्लिप्स है को मुझे मैनेज करना है कुछ इस तरीके से कि उसकी लेंथ सेम वैसी ही रहे, बट उसके अंदर के सीन्स हैं वो मैं अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकूँ। ये हम कैसे करेंगे? ये हम करेंगे स्लिप टूल की मदद से। जनरली स्लिप टूल नाम से ही समझ आ रहा है कि उसके अंदर का जो मटेरियल है उसको हम स्लिप करेंगे। इस तरीके से इसको दिखा रहा हूँ मैं आपको, आप प्रोग्राम विंडो में देख सकते हैं कैसे हो रहा है। इसलिए जनरली कुछ नहीं करना है, स्लिप टूल सेलेक्ट करना है, देन उस क्लिप को आपको सिलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक करके आपको स्लाइड करना है लेफ्ट या राइट की तरफ। वहां आपको ऊपर शो भी होता है कि आपका जो क्लिप है जो आपने सिलेक्ट किया है उसमें फर्स्ट फ्रेम एंड लास्ट फ्रेम आपको ऊपर शो होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो लेफ्ट में क्लिप है इसका हमें लास्ट फ्रेम, एंड जो राइट साइड में क्लिप है उसका फर्स्ट फ्रेम ऊपर शो हो रहा है। एंड देन जो बीच वाली क्लिप है उसके यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट फ्रेम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप अपने हिसाब से उसके सीन को एडजस्ट कर सकते हो विदाउट उस ड्यूरेशन या फिर उसका जो लेंथ है उसको इंक्रीज किए बिना, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रहे कि इस क्लिप में उतना डाटा मौजूद था कि मैं उसको अपने हिसाब से उसके सीन को चेंज कर सकता हूँ। ये क्लिप यहाँ पे इतना नहीं था, ये थोड़ा बड़ा था, लेकिन इसे मैंने बाद में ट्रिम किया, तब जाके उसका डाटा बचा हुआ था। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, बेटा उसमें ऑलरेडी था, तभी वो एक्सपेंड हो पा रहा है सीन के थ्रू। अगर डाटा नहीं होता मैं उसे कितना भी स्लिप टूल से आगे पीछे कर लूँ उसका डाटा सेम वैसा ही रहेगा। स्लाइड यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोग्राम मॉनिटर में। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की ओर, जो कि है स्लाइड टूल। जनरली एक तरीके से स्लाइड की तरह ही काम करता है। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि मल्टीपल क्लिप्स है मेरे पास। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो फर्स्ट क्लिप है इसका लेंथ इंक्रीज हो जाए, लेकिन जो सेकंड वाली क्लिप है वो थोड़ी अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले लेंथ को, जैसे मैं इस वाली क्लिप को इंक्रीज करता हूँ। तो इसके लिए क्या करना है, स्लाइड टूल को आप सिलेक्ट करो, वो जाके आप मैन्युअली भी कर सकते हो, एंड देन इसका शॉर्टकट की यू दबाकर भी सिलेक्ट हो जाता है। और जैसे ही मैं इस जो लेफ्ट क्लिप है इसको मैं जैसे एक्सपेंड कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो राइट साइड में जो क्लिप है वो ऑटोमेटिक अपना जो लेंथ है वो मैनेज कर रही है, ठीक है। यानी कि आप किसी एक क्लिप को मैनेज करते हो लेंथ वाइज, तो वो दूसरी जो उसके साथ अटैच क्लिप है वो ऑटोमेटिकली ही अपने लेंथ को एडजस्ट कर लेती है। जैसे कि अगर आप उसे शॉर्ट कर रहे हो तो जो लेफ्ट वाली है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी लेंथ वाइज, यानी कि ड्यूरेशन उसका बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? तो ये होता है स्लाइड टूल का फंडा, ठीक है। इतना ज्यादा दिमाग लगाने की चीज नहीं है, एक दो बार यूज करोगे तो समझ आ जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टूल, जो कि है पेन। मैं चाहता हूँ आप इन चीजों का प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि यही चीजें आपको प्रैक्टिस के साथ समझ में आएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।